1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी, जो झारखंड की यूट्यूब चैनल है। तो आज हम इस सेशन में ऐसी टॉपिक लेके आया हूँ। आज ही बहुत खास दिन है। क्या है? तो आज बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। कितनी पुण्यतिथि है? तो 120वीं पुण्यतिथि है ना। 120 बिरसा मुंडा भगवान की 120वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम आपको आज बताएंगे इससे जुड़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिरसा मुंडा भगवान जी से पूछे जाते हैं, जिस टाइप के पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बिरसा मुंडा के बारे में आज हम लोग जानेंगे भी। उनके आज 120वीं पुण्यतिथि में उनके सारे बातों को हम लोग जानेंगे, चर्चा करते चलेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार होगी ये सेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डे जीके जीएस झारखंड जीके की टेस्ट होती है। आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसलिए बिरसा मुंडा का नाम, भगवान जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए वही देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो है, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बिरसा मुंडा भगवान जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उलीहातू में, है ना। छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति पठार में उलीहातू में हुआ था, है ना। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिरसा मुंडा भगवान जी का जो जन्म हुआ था वो उलीहातू में हुआ था। बिरसा जी का जो जन्म स्थली है ना, वो उलीहातू किस जिले में स्थित है ना। बिरसा मुंडा जन्म स्थली जो है उलीहातू में, वो किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो खूंटी जिले में स्थित है ना। खूंटी जिले में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खूंटी जिले में स्थित है। अगला है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, है ना। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में हुआ था बिरसा मुंडा भगवान जी का जन्म। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, बिरसा मुंडा कौन थे, है ना। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी सेना थे, है ना। बिरसा मुंडा एक आदिवासी सेना थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे जंग लड़े हैं। तो बिरसा मुंडा कौन थे? तो एक आदिवासी सेना थी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला है, चलिए दोस्तों अगला है, बिरसा का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ, है ना। बिरसा मुंडा भगवान जी का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ? तो मुंडा जनजाति परिवार में हुआ, है ना। बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ वो मुंडा जाति परिवार में हुआ। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिरसा जो जन्म हुआ था वो मुंडा जनजाति परिवार में हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला है दोस्तों, बिरसा के पिता का नाम क्या था, है ना। बिरसा का पिता का नाम क्या था? तो सुगना मुंडा था, है ना। बिरसा मुंडा जो भगवान थे उनके पिता का नाम क्या था? तो सुगना मुंडा नाम था, है ना। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुगना मुंडा जो थे वो बिरसा मुंडा के पिता थे। क्लियर है? चलिए अगला है दोस्तों, बिरसा मुंडा की माता थी। तो बिरसा मुंडा की माता कौन थी? उनका क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी था, है ना। करमी था। करमी जो थे वो बिरसा मुंडा के माता थे। तो इसका सी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करते चले, आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, है ना। और नहीं याद है तो हमारे साथ दोहराते चले और सेशन को लाइक जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज बिरसा भगवान की 120वीं पुण्यतिथि में आप उनके लिए इस सेशन को शेयर कीजिए कि बिरसा भगवान जी खुश हो जाए ऊपर से, ठीक है ना। चलिए अगला है, बिरसा मुंडा के कितने भाई थे, है ना। बिरसा मुंडा के कितने भाई थे, तो बिरसा मुंडा भगवान जी के 5 भाई थे, है ना। बिरसा मुंडा भगवान जी के 5 भाई थे, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिरसा मुंडा के 5 भाई थे, है ना। चलिए अगला है, दोस्तों, बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म का उपासक था, है ना। बिरसा मुंडा का परिवार जो था वो किस धर्म का उपासक था, तो ईसाई धर्म का उपासक था, है ना। बिरसा मुंडा भगवान जी थे, उनका जो परिवार था वो ईसाई धर्म का उपासक था, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, तो ईसाई धर्म, है ना। चलिए अगला है दोस्तों, ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद इनका नाम क्या रखा गया, है ना। ईसाई धर्म जब प्रवेश हो गए थे बिरसा मुंडा और उनके परिवार, तो बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया था, तो मनमसी दास रखा गया था, है ना। ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम मनमसीह दास रख दिया गया था, जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनमसी दास। चलिए अगला है, बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म कब स्वीकार किया, है ना। बिरसा मुंडा ईसाई धर्म कब स्वीकार किया, तो 7 मई 1886 को स्वीकार किया। बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को 7 मई 1886 में स्वीकार कर लिया था, ईसाई धर्म को पूर्णतः, है ना। चलिए अगला है दोस्तों, बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी, है ना। बिरसा मुंडा भगवान जी को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी, है ना। तो किसने दी थी, तो जयपाल नाग ने दी थी, है ना। बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा जो दी थे वो उनका नाम जयपाल नाग था, है ना। जयपाल नाग ने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा दी। मैंने इतने तरीके से बताता हूँ तो याद आप जरूर रखें, है ना। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेशन को लाइक करते चले। अगला है, बिरसा मुंडा ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, है ना। बिरसा मुंडा ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो चाईबासा से, है ना। बिरसा मुंडा चाईबासा से उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चाईबासा। क्लियर है। चलिए अगला है दोस्तों, बिरसा मुंडा का पारिवारिक पेशा क्या था, है ना। बिरसा मुंडा का पारिवारिक पेशा क्या था, तो बुनकर था, है ना। बिरसा मुंडा का जो पारिवारिक पेशा था वो बुनकर था, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। बिरसा मुंडा का पारिवारिक पेशा तो बुनकर था। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला है, बिरसा मुंडा के भगवान के नाम शेयर जरूर करते चले आज, है ना। आज है 9 जून, है ना। कितना क्या है, 9 जून है, और आज है बिरसा मुंडा भगवान की 120वीं पुण्यतिथि, है ना। ठीक है। चलिए अगला है, बिरसा मुंडा किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, है ना। बिरसा मुंडा किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, है ना। बिरसा मुंडा जो थे वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है, बिरसा मुंडा का धार्मिक प्रवृत्ति का होना कैसे लोगों ने जाना, है ना। बिरसा मुंडा का धार्मिक प्रवृत्ति का होना
कैसे लोगों ने जाना, है ना, लोगों ने कैसे जाना कि बिरसा मुंडा का धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो कैसे जाना, चलिए जानते हैं, है ना। तो वैष्णव धर्म का पालन करते थे, है ना। बिरसा मुंडा जो थे वो वैष्णव धर्म का पालन करते थे, है ना। मांस मदिरा का त्याग कर दिए थे, है ना। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते थे, उसको त्याग दिए थे, है ना। और हल्दी से रंगी धोती और जनेऊ तथा खड़ाऊ पहनते थे, है ना। रोज बिरसा मुंडा जो थे वो हल्दी से रंगी धोती, जनेऊ तथा खड़ाऊ पहनते थे पैर में, है ना। इसीलिए बिरसा मुंडा को धार्मिक प्रवृत्ति का होना जाना गया कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है दोस्तों, मुंडाओं को जनेऊ धारण करने की शिक्षा किसने दी, है ना। मुंडाओं को जनेऊ धारण करने की शिक्षा किसने दी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। मुंडाओं को उन्हें जनेऊ धारण करने के लिए शिक्षा किसने दी थी, तो किसने दी थी, तो बिरसा मुंडा ने दी थी, है ना। मुंडाओं को जनेऊ धारण करने की शिक्षा जो दी थी वो बिरसा मुंडा भगवान ने दी थी, है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। चलिए अगला है, किसने अपने को सिंह बोंगा का दूत कहा था, है ना। किसने जो थे कौन थे जो सिंह बोंगा का दूत कहा था, है ना। किसने कहा था, तो बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा अपने को सिंह बोंगा का दूत कहा था, है ना। बिरसा मुंडा कहते थे कि हम सिंह बोंगा के दूत हैं, है ना। उनकी सिंह बोंगा देवता भगवान के दूत हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसलिए भगवान माना जाता था, माना जाता भी है ना। चलिए अगला है, बिरसा मुंडा जनजाति के लोगों को किसकी पूजा करने का सलाह देते थे, है ना। बिरसा मुंडा जनजाति के लोग को किसकी पूजा करने का सलाह देते थे, तो सिंह बोंगा की पूजा करने का सलाह देते थे, है ना। किसकी पूजा का सलाह देते थे, तो सिंह बोंगा के पूजा करने का सलाह देते थे। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंह बोंगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुने, मेरे साथ रिपीट करते चले। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है कि नहीं, ये हो सकता है, तो हमें कमेंट जरूर करें, उस टाइप में आपको याद होती जाती है ना। चलिए दोस्तों अगला है, बिरसाइत धर्म किसने चलाया था, है ना। बिरसाइत धर्म जो था वो किसने चलाया था, तो बिरसा मुंडा ही ने चलाया था, है ना। बिरसा मुंडा जो थे वो बिरसाई धर्म चलाए, है ना, वही चलाए थे, बिरसा मुंडा ही बिरसाई धर्म चलाए थे। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। अगला है दोस्तों, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया, है ना। चलिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कुछ एग्जामों में, मैं उसकी भी सेट्स लेके आऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ, है ना। चलिए पूछा गया है कि बिरसा मुंडा ने किस वर्ष स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया, है ना। तो 1895 में, है ना। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया, है ना। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा को किसने सर्वप्रथम भगवान माना था, है ना। बिरसा मुंडा ने किसने सर्वप्रथम भगवान माना, तो थानेदार मृत्युनाथ लाल ने, है ना। बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम थानेदार मृत्युनाथ लाल ने
भगवान माना। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, बिरसा मुंडा का आंदोलन किस स्थान से संचालित होता था, है ना। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो किस स्थान से संचालित होता था। तो किस स्थान से संचालित होता था, तो खूंटी से, है ना। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो खूंटी स्थान से संचालित होता था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा सर्वप्रथम किस वर्ष हिरासत में लिए गए थे। तो बिरसा मुंडा सर्वप्रथम 1895 में हिरासत में लिए गए थे, है ना। बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम जो है वो 1895 में हिरासत में लिए गए थे बिरसा मुंडा को, है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1895 में। बिरसा मुंडा को किस वर्ष जेल से छोड़ा गया था, है ना। बिरसा मुंडा को किस वर्ष जेल से छोड़ा गया, तो 13 नवंबर 1897 में, सॉरी 30 नवंबर है ना 1897 को बिरसा मुंडा को छोड़ा गया था जेल से। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, तो 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ा गया। अगला है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था, है ना। बिरसा मुंडा विद्रोह थे उस समय रांची का उपायुक्त कौन था, तो उस समय रांची का उपायुक्त स्ट्रीट किल्ड थे, है ना, स्ट्रीट किल्ड, है ना। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह के समय रांची के जो उपायुक्त थे वो स्ट्रीट किल्ड थे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन सा पहाड़ था, है ना। बिरसा आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था वो कौन सा पहाड़ था, है ना, कौन से पहाड़ में वो अपने केंद्र बनाए थे। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डोमरी पहाड़ी में, है ना। डोमरी पहाड़ी में बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु डोमरी पहाड़ी में बनाए थे, है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डोमरी पहाड़ी। अगला है, बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से किसने गिरफ्तार करवाया, है ना। बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल, पहला तो बात आता है कि बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार करवाया गया था, है ना। तो गिरफ्तार करवाया गया था, किसने गिरफ्तार करवाया, तो वीर सिंह ने गिरफ्तार करवाया, है ना। बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से वीर सिंह ने गिरफ्तार करवाया है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वीर सिंह। क्लियर है। चलिए अगला है, बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जंगल से कब गिरफ्तार किया गया, है ना। बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जंगल से कब गिरफ्तार किया गया, तो कब गिरफ्तार किया गया, 3 जनवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया, है ना। 3 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 जनवरी 1900 को। चलिए फ्रेंड्स अगला है, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने का इनाम रखा था, है ना। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने का इनाम रखा था, तो 500 का इनाम रखा था, है ना। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 500 का इनाम रखा था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 500। अगला है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी वो हैजा के कारण हुई थी, है ना। बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी वो हैजा के कारण हुई थी, है ना। और अंग्रेजों ने इन्हें जहर देके भी, मतलब हैजा भी था और जहर भी देके
मारा गया था, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिजा से घोषित कर दिया गया था। अब बिरसा मुंडा का देहावसान कहाँ हुआ, है ना। बिरसा मुंडा का देहावसान कहाँ हुआ, तो रांची के जेल में हुआ था, है ना। बिरसा मुंडा का जो देहावसान हुआ था वो रांची के जेल में हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रांची के जेल में। अगला है बिरसा मुंडा का देहांत किस दिन हुआ था, तो बिरसा मुंडा का देहांत जो हुआ था वो 9 जून 1900 को हुआ था, है ना। आज है 9 जून और आज ही है 120वीं पुण्यतिथि बिरसा मुंडा जी का, है ना। तो बिरसा मुंडा भगवान के नाम शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके ज़रूर कमेंट में लिखें, है ना। चलिए अगला है झारखंड की जनजाति की व्यवस्था जो है वो समझने वाले कौन से नेता थे, है ना। झारखंड की जनजाति की व्यथा समझने वाले कौन से नेता थे, तो कौन से नेता थे, तो बिरसा मुंडा थे, है ना। झारखंड की जनजाति की व्यथा समझने वाले बिरसा मुंडा नेता थे, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। झारखंड का महानायक किसे कहते हैं, तो झारखंड का महानायक वन एंड ओनली बिरसा मुंडा को कहते हैं, ना। झारखंड का महानायक बिरसा मुंडा को कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिरसा भगवान के नाम आज है 120वीं पुण्यतिथि, उसके अवसर में हम लोग जान रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं दोस्तों। झारखंड की आम जनजाति बिरसा को क्या नाम से पुकारी है ना। झारखंड की जो आम जनजाति जो है वो बिरसा को क्या नाम से पुकारी है, क्या नाम से पुकारते हैं, तो धरती आबा, है ना। झारखंड की आम जनजाति जो है बिरसा को धरती आबा नाम से पुकारी है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, धरती आबा। क्लियर है। चलिए अगला है महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को का अन्य उपनाम है ना। महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का अन्य उपनाम है, क्या है, तो बिरसा भगवान, है ना, दाऊद मुंडा और दाऊद बिरसा, ये 3 उपनाम है बिरसा मुंडा के, है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ABC तीनों। कौन कौन से, बिरसा भगवान, दाऊद मुंडा और दाऊद बिरसा, इनके उपनाम है बिरसा भगवान के। अगला जो है 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती के अवसर पर झारखंड पूर्ण राज्य घोषित हुआ, तो किसकी जयंती पर पूर्ण राज्य घोषित हुआ, तो बिरसा मुंडा भगवान जी के। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जयंती अवसर पर झारखंड पूर्णतः घोषित हो गया। तो ये थे बिरसा मुंडा के 120वीं पुण्यतिथि में आप सबों को मैं बताया किसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिरसा मुंडा भगवान के बारे में, तो ये सारे इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, बहुत ही लाभदायक होगी। तो हम आपके हर कदम आपके साथ हैं, हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, बहुत ही लाभदायक होने वाली है आपके लिए चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।